मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया, इन दो चीजों पर केंद्र सरकार काफी जोर दे रही है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से केंद्र की सत्ता में आए हैं, इसी पर उनका फोकस है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल के रूप में अपने देश में बना गंगा विलास क्रूज है। यह क्रूज पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रूज है। इसमें 5 स्टार होटल जैसी लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध है। 65.5 मीटर लंबे और 12.8 मीटर चौड़े 2 मंजिला क्रूज में 18 स्वीट्स है। इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो एक राजा महाराजा को नसीब होती है। इस क्रूज की विशेषताओं के बारे में हमने बताया भी है और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक पर क्लिक कर आप इसके बारे में जान भी सकते हैं। लेकिन यहाँ हम बताएंगे उनके बारे में जिन्होंने इस कल्पना को धरती नहीं बल्कि लहरों पर उतारा है। जी हाँ, आज हम आपको गंगा विलास क्रूज के मालिक राज सिंह के बारे में बताएंगे। 5 अनसुनी कहानियों को सुनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। आप तो इतना जान ही गए हैं कि हम यहाँ पर दुनिया के सबसे लंबे क्रूज के मालिक की बात कर रहे हैं। ऐसे में हर किसी के मन में पहला सवाल तो यही कौंधता है कि इसका मालिक कौन है, उनका बैकग्राउंड आखिर क्या है। तो आपको बता दें कि ये राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान की संस्कृति तो राजसी ठाट बाट के साथ राजसी सोच वाली भी रही है और इसी सोच को ये अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। ये चाहते हैं कि पब्लिक को अधिक से अधिक फैसिलिटीज दी जाए और आज उनके बनाए गंगा विलास क्रूज में देखने को मिल भी रहा है। इस क्रूज में कुल 18 स्वीट्स है, यानी पूरे क्रूज में महज 36 लोगों की कैपेसिटी रखी गई है। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि इन्होंने किस राजसी सोच के साथ इसका निर्माण कराया है। तभी तो इस क्रूज का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब बात करते हैं 4थे नंबर की। राज सिंह राजस्थान स्थित भरतपुर के बड़े उद्योगपतियों में शामिल है और ये राजस्थान के भरतपुर से ही बिलोंग करते हैं। लेकिन जितना बड़ा नाम इनका उद्योग जगत में है, उतना ही बड़ा कद इनका लेखक के रूप में भी है। ये वाइल्ड लाइफ के बहुत बड़े ऑथर हैं। इन्होंने वन्य जीवों पर काफी काम किया है और काफी कुछ लिखा भी है। दरअसल राजस्थान अपने राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के लिए प्रसिद्ध है। खासकर भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर का रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान और कोटा का मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसी तरह राजस्थान में ही रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य बाघों की आबादी के लिए दुनिया भर में फेमस है। साथ ही राज सिंह का जिला भरतपुर अभयारण्य के लिए फेमस है। यहाँ का नीम बरेठा अभयारण्य वन्यजीव के साथ ही प्रवासी पक्षियों के लिए भी काफी लोकप्रिय है और राज सिंह का वाइल्ड लाइफ से गहरा लगाव की मुख्य वजह भी यह है और अपने बिजनेस से समय निकालकर आज भी ये वन्य जीवों के लिए काम करते हैं। अब बात करते हैं 3रे नंबर की। राज सिंह का भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इसे खुद ही कहा है और इसका गंगा विलास क्रूज के निर्माण में पूरा ध्यान रखा गया है। वे कहते हैं कि उन्हें भारतीय संस्कृति और परंपरा से गहरा लगाव है, इसीलिए क्रूज के निर्माण से लेकर उसके डेस्टिनेशन तक में इसका पूरा ख्याल रखा गया है। उन्होंने एक एक चीज पर इसकी गहराई से मॉनिटरिंग की है। यहाँ तक कि क्रूज के निर्माण में जो कलर का इस्तेमाल किया गया है, उसमें भी इसका विशेष रूप से ख्याल रखा गया है। वे कहते हैं कि इसी वजह से इसका निर्माण अपने देश में कराया गया है। इसे कोलकाता में तैयार किया गया। इसमें चमकीले और हल्के रंगों का इस्तेमाल हुआ है। डार्क कलर से बचा गया है। इतना ही नहीं, इसकी कलाकृतियां भी पूरी भारतीय संस्कृति में सराबोर है। क्रूज को सजाने में भी मेक इन इंडिया और भारतीयता पर खास रूप से फोकस हुआ है। कुशन से लेकर टाइल्स तक हर चीज हाथ से बनी है। इसके फर्नीचर, क्रॉकरी, कमरों के रंग और डिजाइन में आजादी के बाद के भारत की झलक साफ झलक रही है। और डेस्टिनेशन में यूपी, बिहार, झारखंड, कोलकाता, असम आदि के उन शहरों का रखा गया है जहां की संस्कृति में भारत का इतिहास छिपा है। राज सिंह कहते हैं, हमारा ये भी उद्देश्य है कि भारतीय संस्कृति को पूरा विश्व जाने, उन्हें पता चले कि भारतीय संस्कृति की जड़ें आखिर कितनी गहरी है। और 2रे नंबर पर बात करते हैं गंगा विलास क्रूज को लहरों पर शाही अंदाज में उतारने के आइडिया की, क्योंकि ये सवाल आम से लेकर खास तक के मन में कौंध रहा है।
दरअसल राज सिंह न केवल भरतपुर के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट में शामिल है, बल्कि ये देश विदेश में भी क्रूज के बिजनेस के क्षेत्र में छाए हुए हैं। क्रूज को ऑपरेट करने वाली कंपनी अंतरा क्रूज प्राइवेट लिमिटेड के ये सीईओ, फाउंडर, ओनर सब कुछ है। यह कंपनी लगभग 15 साल से क्रूज बना रही है और राज सिंह की देखरेख में उनकी कंपनी ने अब तक 9 लग्जरी क्रूज बनाए हैं। गंगा विलास क्रूज इस कंपनी का 9वां क्रूज है, लेकिन सवाल तो ये है कि मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया के साथ ही इसके शाही अंदाज का आइडिया कहां से आया, और इस सवाल का खुलासा भी उन्होंने खुद किया। दरअसल राज सिंह को एक बड़े कार्यक्रम में स्पीकर के तौर पर बुलाया गया था और उस कार्यक्रम में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। तब राज सिंह ने अपने भाषण में कहा था कि हमें वाटर टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। इसे बढ़ाने के लिए वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच क्रूज चलानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल को उनका यह आइडिया काफी पसंद आया। फिर क्या था, हो गई गंगा विलास की शुरुआत और आज यह गंगा की लहरों पर मचलता हुआ आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं पहले नंबर की। राज सिंह भले ही आज गंगा विलास को लेकर काफी सुर्खियों में है। ये लगभग 15 वर्षों से देश दुनिया से टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट और वाइल्ड लाइफ ऑथर के रूप में जुड़े हुए हैं, लेकिन आज भी ये लोगों से काफी सहज होकर मिलते हैं। साथ ही हिंदी भी उतने ही पर्राटेदार और धारा प्रभाव बोलते हैं। गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन के मौके पर जब ये 13 जनवरी 2023 को आए तो पत्रकारों से खुलकर बात की और उनकी बातों में आत्मीयता भी साफ दिख रही थी। वे गंगा विलास के बारे में सबको हिंदी में बता रहे थे। खास बात की अपने विदेशी मेहमानों को उसी फ्लुएंसी से अंग्रेजी में भी समझा रहे थे। अब बाकी की वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।